नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। 1 महीने तक चलने वाली इस कवायद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली, वरिष्ठ नेताओं की 51 जनसभाएं और जानी मानी हस्तियों से संपर्क सहित 1 लाख परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अभियान 30 मई से शुरू होने की उम्मीद है और ये 30 जून तक जारी रहेगी। पीएम मोदी ने 30 जून 2019 को प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करने के लिए 30 मई 31 मई को एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को आईटीओ स्थित बस क्यूआर शेल्टर में लगाए गए अत्याधुनिक बस रूट नेविगेशन मानचित्र का उद्घाटन किया। सीएम गहलोत ने इस अवसर पर कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन में क्रांति ला रही है। यात्रियों को अक्सर ये भ्रम होता है कि कौन सी बस कहां जाएगी और समस्या तब और बढ़ जाती है जब किसी को बीच में बस बदलनी पड़े। BQS में स्थित इन नए रूट मैप से कोई भी आसानी से बस रूट नंबर और गंतव्यों का पूरा अंदाजा लगा सकता है। IIT संस्थानों की BTech इंटीग्रेटेड MTech और ड्यूअल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए JEE एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा 4 जून को 2 पारियों में होना प्रस्तावित है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में पेपर पैटर्न, अंक पैटर्न तथा अधिकतम अंक परीक्षा से पहले घोषित नहीं किए जाते हैं। ये हर साल बदलते हैं। पिछले 4 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए करीब 21% अंकों की ही जरूरत होती है। विद्यार्थी 47% अंक प्राप्त करते हैं तो वो टॉप 1000 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर सकता है। परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक मिल सकती है। राजसमंद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक कार्यवाही करते हुए आमेट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली और वरिष्ठ लिपिक बलवंत सिंह राठौड़ को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB को कृष्ण गोपाल माली की जेब में 40,000 और उसकी गाड़ी में 1 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं, जिसका भी अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली कोई जवाब नहीं दे पाया। राजसमंद ACB के उप अधीक्षक ने बताया कि परिवादी ने आमेट में जमीन ली थी, जिसके पट्टे भी उसने ले लिए थे, लेकिन नगरपालिका की ओर से उसका लेआउट प्लान जारी नहीं किया था। राजस्थान के युवा बेरोजगारों का नई भर्तियों का इंतजार समाप्त हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार इस साल कुल 17 भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। भर्ती परीक्षा में सबसे पहले 9 सितंबर 2023 को सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। कैलेंडर के मुताबिक उसके बाद 17 सितंबर को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। खेल प्रतिभाओं को तलाशने एवं तराशने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज आगामी 23 जून को होगा। खेलों में भाग लेने के लिए सभी आयु वर्ग के इच्छुक खिलाड़ी राजीव गांधी ओलंपिक के अधिकृत पद पर अपने जन आधार का विवरण डालकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जयपुर और AKS फाउंडेशन के सहयोग से 21 मई को द ग्लैम टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं का सम्मान करना है। रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रैंप वॉक के साथ महिलाओं की खूबसूरती को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं भाग लेंगी। इस दौरान एक पैनल चर्चा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर महिलाओं की सुंदरता के बारे में बात करेंगे, जो न केवल बाहरी सुंदरता बल्कि उनकी आंतरिक सुंदरता और स्वास्थ्य व फिटनेस पर भी ध्यान केंद्रित करती है। उदयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों से 2 मोबाइल फोन, 1 सिम और 30 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस खुलासे ने सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। इस कार्रवाई ने एक बार फिर जेल की कमजोर और लचर सुरक्षा की पोल खोल दी है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात जेलर और जेल प्रहरियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। इनकी लापरवाही की वजह से ही जेल में 3 माह बाद फिर से मोबाइल मिलने की वारदात हुई है। कैदियों के कब्जे से लगातार मोबाइल और अवैध मादक पदार्थ मिलने की इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक उजागर किया है। राजस्थान में अब स्कूलों में भी जल संरक्षण पर शिक्षा दी जाएगी। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जलदाय विभाग की ओर से शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये प्रस्ताव जलदाय विभाग और भूजल विभाग मिलकर तैयार करेंगे। ये जानकारी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बुधवार को जल संरक्षण को लेकर आयोजित कार्यशाला में दी। PHED, WDSC और यूनिसेफ के तत्वाधान में कन्वर्जेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोर्स
सस्टेनेबिलिटी इन राजस्थान विषय पर स्टेट कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन के दौरान मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा, जल संरक्षण के प्रति कम उम्र से ही बच्चों को जागरूकता पैदा के लिए चैप्टर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पीएचईडी एवं भूजल विभाग की ओर से जल संरक्षण एवं जल के बेहतर प्रबंधन से संबंधित पाठ्य सामग्री तैयार कर स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बिहार में जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई। जस्टिस संजय करोल ने इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस करोल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट में निपटाया था, अब इस पर नई बेंच का गठन किया जाएगा। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में हो रही जातीय गणना पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। अपने आदेश में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी निर्देश दिया था कि जितना डाटा जमा हो चुका है उसे सुरक्षित रखा जाए। देश में शीतल पेय पदार्थ का कारोबार तेजी से जोर पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी एक भारतीय दुनिया के अन्य लोगों के मुकाबले 1500 गुना कम शीतल पेय पीता है। शहरों में शीतल पेय की विविध वैरायटी मिलती है, लेकिन गांव और छोटे शहरों में लोगों के पास पेय पदार्थ को लेकर कम ही विकल्प बचते हैं। हालांकि कंपनियों की गाँव के बाजार पर कब्जा जमाने की होड़ मची रहती है। शीतल पेय पदार्थ का 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार है, जिसमें 20% ग्रोथ की संभावना है। ग्रामीण भारत में लोगों की आय में बढ़ोतरी होने से अब पेय पदार्थ की बिक्री भी बढ़ रही है। बड़ा बाजार होने से अधिकांश पेय पदार्थ कंपनियों की इस बाजार पर नजर लगी है। राजस्थान में 2011 से आधार कार्ड के लिए नामांकन शुरू हुआ था। 10 साल पहले आधार कार्ड बनवा चुके ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक एक बार भी इसे अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपनी पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज अपडेट करवाने चाहिए, ताकि आधार सत्यापन में कोई असुविधा न हो। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक एसीपी लोकेश शाक्यवाल ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था, इसे कभी भी अपडेट नहीं कराया है, ऐसे आधार धारकों को अपने आधार में दस्तावेज अपडेट कराने होंगे। राजस्थान में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों के प्रति लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इनके माध्यम से अब तक लाभान्वित परिवारों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। वहीं अब तक करीब 4 करोड़ 60 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये शिविर लगने के मात्र 24 दिन में ही यह आंकड़ा प्राप्त कर लेना लोगों के सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता होने के साथ इनके प्रति लोगों में रुझान नजर आने लगा है। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाएगा। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ फतेह प्रकाश म्यूजियम पर पूरे दिन पर्यटकों को फ्री में एंट्री मिलेगी। इस दौरान अलग अलग कई प्रोग्राम भी रखे गए हैं। म्यूजियम में ही 30 पेंटिंग एग्जीबिशन, शहनाई नगाड़ा की प्रस्तुति, रंगोली और पेंटिंग वर्कशॉप जैसे आयोजन किए जाएंगे। अजमेर की नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने अजमेर की आना सागर झील को देखा। इस दौरान बोटिंग कर झील का जायजा भी लिया। झील में फैली जलकुंभी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि ठेकेदार को नोटिस दिया गया है और अगर 5 दिन में जलकुंभी नहीं हटाई तो ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने एलिवेटेड रोड को भी देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।